हेलो लर्नर्स, वेलकम टू डायनामिक क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सीटेट में इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स को, और साथ ही साथ मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा इसमें कि कैसे हम इंग्लिश में एक बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, स्पेशली सीटेट के एग्ज़ाम में। तो लर्नर्स, आपको बता दूं कि सीटेट के एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं, तो एटलीस्ट कम से कम आपका 7 to 8 मार्क्स तो कवर करता है आपका पैसेज। अगर पैसेज आपने ढंग से बना लिया, कंप्रिहेंशन स्पीड आपकी अच्छी है, तो आप इजीली 7 से 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप एटलीस्ट प्रीवियस ईयर इस तरीके के जो पैसेज हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, आप उनको बना के जाएं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर भी पैसेज को बना के जाते हैं तो आप उससे आपकी उससे एक रीडिंग हैबिट डेवलप होती है, और कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग की पावर डेवलप होती है उन पैसेजेस को बनाने से, और आपको उनका लेवल पता चल जाता है। और अगर मैं बात करूं वोकेबलरी की, तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स की, तो मुश्किल से 1 से 2 मार्क्स के एंटोनिम्स और सिनोनिम पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लेकिन ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी ज़्यादातर पैसेज में से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि पर डे के आप एटलीस्ट 2 वर्ड्स और उनके यूज़ और उनके एटलीस्ट 3 3 सेंटेंस बनाएं। इससे एक चीज़ होगी कि एक तो आपको सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग, कि सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहा है और सेंटेंस हमको बताना क्या चाह रहा है, इसे आप समझ पाएंगे। दूसरी चीज़, आपके अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे, कम से कम 2 से 3 मार्क्स। और जब भी आप वोकेबलरी लर्न करते हैं या वोकेबलरी आप लिखते हैं, तो एटलीस्ट उनके आगे ये नाउन है या एडजेक्टिव है, इस तरीके का आप एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जरूर लिखें। क्योंकि नाउन और एडजेक्टिव से भी लगभग 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 1 से 2 नंबर तभी आपके कवर होंगे जब आपने नाउन और एडजेक्टिव की समझ आपको और पहचान अच्छे से होगी। और आज के टॉपिक जो हमारा होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 का जो दिसंबर का पेपर हुआ था, उसमें 2 पैसेज पूछे गए थे, और ये प्रोज में थे। प्रोज का मतलब ये स्टोरी टाइप थी, ठीक है। लेकिन अभी जो 2020 में आने के चांसेस हैं, वो चांसेस हैं कि शायद ये पोएट्री इसमें ज़रूर पूछी जाएगी। एक एक पोएट्री तो ज़रूर ही पूछी जानी है, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न सीटेट के पेपर का रहा है। हमेशा वो प्रोज वर्क नहीं पूछता, कभी कभी वो पोएट्री वर्क यानी कविताएं भी पूछता है। और इस बार चांसेस हैं 100% में से 80% पोएट्री के आने के। और पोएट्री आएंगी तो उनमें एक और अलग चीज़ आ जाती है, वो आती है फिगर ऑफ स्पीच। जहाँ आपसे इस प्रोज वर्क में, यानी इस पैसेज में, जहाँ आपसे अपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स वर्ड, सेम वर्ड्स पूछ रहा है, तो वहीं पोएट्री में वो क्या पूछेगा, इनके बदले फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस अलंकार वाले टॉपिक के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले, यदि आप हमारे चैनल के साथ अभी नए जुड़ रहे हैं, तो आप इस नीचे बने एक लाइक के बटन को दबाना ना भूलें, और साथ ही आप इसे शेयर करें, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको सीटेट और स्पेशली एलटी की तैयारी भी कराई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पैसेज में से पूछे जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताइए, या आप इनमें से इसका सेम वर्ड बताइए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। और धीरे धीरे आपका इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है कि इसकी हेडिंग क्या होगी, मेन हेडिंग इस पैसेज की क्या होगी। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी तब डेवलप होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज सॉल्व करेंगे। तो आज हम जानते हैं 2020 में संभावित आने वाली पोइट्री के बारे में। और एक रिक्वेस्ट मैं अपनी तरफ से करना चाहूँगा कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसे पूरा देखें, तभी आपके कम से कम 2 से 3 मार्क्स कवर हो पाएंगे पर वीडियो में। ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके 2020 के सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पोइट्री का आना उसमें लगभग 80% तय है, क्योंकि 2019 के लास्ट एग्ज़ाम में आपका प्रोज वर्क पूछा गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। इस वीडियो में मैं कुछ सिलेक्टेड फिगर ऑफ स्पीच ही आपको बताऊँगा, सारे पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपने सीटेट क्वालिफाई करना है, और उसी लिहाज से मैं वही बताऊंगा जो पेपर में आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लर्नर्स, ये हैं टोटल फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं इंग्लिश में टोटल, लेकिन हम इन सबको नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट्स ही पढ़ेंगे हम अभी, जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला फिगर ऑफ स्पीच है जो कि पूछा जाता है, वो है सिमिली। सिमिली का मतलब क्या हुआ, ये एक प्रकार का अलंकार, हम इसे हिंदी में बोलते हैं। तो सिमिली अलंकार कहाँ पे होगा, या सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कहाँ पे होगा, जहाँ पे किसी भी सेंटेंस में एज और लाइक लगा के कंपैरिजन किया गया होगा। स्टेटेड कंपैरिजन कंपैरिजन होगा, लेकिन एज और लाइक वर्ड, ये 2 वर्ड वहाँ पर पक्का आए होंगे उस सेंटेंस में। तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ ही रन स्लोली, यानी वो धीमा दौड़ता है। फिर अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ ही रन लाइक टोटॉयज, यानी वो टोटॉयज की तरह, कछुए की तरह धीरे चलता है। तो मैंने दूसरे वाले सेंटेंस में ही रन लाइक लगाया, ही रन लाइक अ टोटॉयज, यानी वो कछुए की तरह धीमा चलता है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली वाला। पहला मैंने ही रन स्लोली बोला, ही रन स्लोली यानी वो धीरे दौड़ता है। दूसरे में मैंने बोला ही रन लाइक टोटॉयज, यानी वो कछुए की तरह दौड़ता है। तो वहाँ पे क्या होगा, कंपैरिजन हो गया।
अगर मैं एग्जाम्पल की बात अगर आपको बताऊँ, ये रहे एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़। अब यहाँ पे प्यार की तुलना की गई है लेकिन लाइक लगा के की गई है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली होगा। दूसरा, यू वर एज ब्रेव एज लायन, तुम बहादुर हो लेकिन किसकी तरह? एज ब्रेव एज लायन, यानी यहाँ पर भी कंपैरिजन किया गया है और एज लगा के किया गया है। जहाँ पर भी ये दो वर्ड, कौन से दो वर्ड्स मैंने बताए? एक तो एज और दूसरा लाइक, ये दो वर्ड लगा के जहाँ पे कंपैरिजन होगा वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग, यानी वो दोनों लड़ रहे थे, किसकी तरह लड़ रहे थे? कैट एंड डॉग्स की तरह। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ लेकिन लाइक यहाँ पे लगा है, ये देखिए लाइक वर्ड है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली। आपको ऐसे ही एक पोएम दे दी जाएगी और उसमें से एक लाइन उठा के पूछा जाएगा कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो जहाँ पर लाइक और एज वर्ड दिए होंगे वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर। नेक्स्ट आता है मेटाफर। अब ये मेटाफर क्या होता है? ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन मेटाफर में क्या होगा? यहाँ पे हम लोग एज और लाइक, ये एज और लाइक नहीं लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, जैसे हमने पहले वाले में एज और लाइक लगाया था। अब यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है टाइम इज़ अ थीव, यानी टाइम की तुलना थीव से की गई है, लेकिन यहाँ पे ना एज लगा है ना लाइक लगा है, डायरेक्ट तुलना की गई है। ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, यानी उसके पास क्या है? पत्थर का हृदय है, यानी पत्थर के हृदय से उसके हार्ट की तुलना की गई है, लेकिन यहाँ पे लाइक भी नहीं लगाया है और एज भी नहीं लगाया है, डायरेक्ट तुलना की गई है। जैसे जॉन इज़ अ रियल पिग व्हेन ही ईट्स, यानी जॉन क्या लगता है? रियल पिग की तरह लगता है, पिग की तरह लगता है तो कहा है, लेकिन यहाँ पे उसने एज और लाइक ये दो वर्ड नहीं लगाए हैं। तो ये दो वर्ड नहीं लगाए हैं और कंपैरिजन भी किया है, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन किया है, तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटाफर होगा। यू आर माई सनसाइन, तुम मेरे क्या हो? सनसाइन हो। यहाँ पे भी कंपैरिजन किया है सूरज के चमकने से, लेकिन यहाँ पे एज और लाइक नहीं लगाया है, बिना एज और लाइक लगाए ही कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटाफर होगा। और इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा ही रन स्लोली, मैंने पहले भी बताया था, तो अभी तक यहाँ पे सिंपल है। अब मैं उसी की तुलना कर रहा हूँ। ही वॉज अ टोटॉइस, यानी वो क्या है? कछुआ है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि वो कछुए के समान चलता है, लेकिन अभी मैंने कहा ही वॉज अ टोटॉइस, तो इसमें होगा मेटाफर। लेकिन अगर मैं कहूँगा ही रन लाइक अ टोटॉइस, तो यहाँ पर लाइक लग गया, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली। ये दोनों सेंटेंस आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है एलिट्रेशन। अब जो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है पोएम्स में, इसका क्या मतलब होता है? द रिपीटेशन ऑफ यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, यानी यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी साउंड होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। जैसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, मैंने बोला कोका कोला। अब आप ये कोका कोला वर्ड में देख रहे हैं सी और सी का क्या हुआ है? रिपीटेशन हुआ है। तो यहाँ पे कोका कोला में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एलिट्रेशन। या मैं दूसरा अगर मैं आपको बताऊँ, मैं अगर बोलता हूँ मिक्की माउस, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मिक्की माउस में एम और एम दो वर्ड का रिपीटेशन हुआ है, लेकिन ये दोनों वर्ड क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। तो ये कॉन्सोनेंट हो तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एलिट्रेशन होगा, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा। तीसरा एग्जांपल आप डोनाल्ड डक से आप इसको याद रख सकते हैं, ये भी एक कंपनी का नेम है। ज़्यादातर कंपनी के नेम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच पे बेस्ड होते हैं, तो डोनाल्ड डक। अब यहाँ पे डी डी दो बार डी आ रहा है। या आप एक गाने से याद रख सकते हैं बैंग बैंग, आपने गाना सुना होगा। तो बैंग बैंग में क्या होता है? बी ए एन जी बैंग और बी ए एन जी बैंग। अब बैंग बैंग का मतलब यहाँ पे बी और बी का साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एलिट्रेशन। जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस तरीके की पोएट्री में से पूछे जाएंगे, और ये रहे एग्जाम्पल। यू विल नेवर पुट अ बेटर बिट ऑफ बटर ऑन योर नाइफ। यहाँ पे देखिए बी, बी और बी, बेटर बिट ऑफ बटर ऑन योर नाइफ, लेकिन ये तीनों क्या हैं? कॉन्सोनेंट वर्ड हैं, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एलिट्रेशन होगा। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, आई सॉ शू सिटिंग इन अ शू साइन शॉप। आई सॉ शू सिटिंग इन अ शू साइन शॉप, एस 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 और एस, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है, तो यहाँ पे भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एलिट्रेशन होगा। अब मैं बढ़ता हूँ इसी के अपोजिट एजोनेंस की ओर। अभी तक हमने कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटेशन को क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है वहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं वाउल साउंड की, जहाँ पे रिपीटेशन होती है वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? उसको एजोनेंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी टू सिमिलरिटी इन साउंड बिटवीन इंटरनल वाउल साउंड, जहाँ पे वाउल साउंड होगा, जहाँ पे ए ई आई ओ यू का रिपीटेशन होगा, वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एजोनेंस। इसके एग्जाम्पल देखें, ये देखिए, इट बीट्स एज इट स्वीप्स एज इट क्लीन्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं बीट्स और स्वीप्स और क्लीन्स, यहाँ पे जो ये रिपीटेशन हो रही है वो वाउल साउंड की हो रही है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, बी ई यहाँ पे निकल रहा है हमारे साउंड में से, स्वी में भी ई निकल रहा है और क्ली में भी ई निकल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एजोनेंस होगा। दूसरा ओल्ड एज,
यहाँ पे ओ यानी ओ आ रहा है, यानी वाउल का साउंड आ रहा है, बोलने में ओ आ रहा है, फिर यहाँ पे फिर से ओ आ रहा है, तो वो भी क्या होता है AEIOU। तो यहाँ पे भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एजोनेंस होगा। ओल्ड एज शुड बर्न एंड रेव एट क्लोज, यहाँ पे ओल्ड और एज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एजोनेंस। दूसरा रेज रेज, अब यहाँ पे रॉ जो है ये भी आपका वाउल साउंड होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि जब आप इसे बोल रहे हैं तो रे ए की आवाज़ आ रही है, तो जो ए का जो इंटरनल वाउल साउंड है वो यहाँ पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एजोनेंस होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी की फिगर ऑफ स्पीच भी हम इसके दूसरे पार्ट में करेंगे, तो तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ आप इस बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू लर्नर्स।